नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड के क्लास नंबर 114 में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों को नमस्कार करता हूं। आज आप सबकी हमारे विशेष करके हमारी कुछ महिला चिकित्सक साथियों ने कुछ महिला रोग पर चर्चा करने के लिए अनुरोध किया था और कई दिनों से आप सबकी फ़ोन कॉल्स और लिखित अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। हालांकि मैंने अपने पिछले कई क्लासों में महिला रोगों पर विस्तृत चर्चा की है, लेकिन फिर भी एक बहुत कॉमन रोग जो आमतौर से सभी प्रकार की महिलाओं हो सकता है, जिसे हम वेजाइनिटाइटिस कहते हैं, और ये महिलाओं के योनि मार्ग का जो ट्यूब होता है जिसे हम वेजाइनल ट्यूब कहते हैं, उस ट्यूब के जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं, टिश्यू फ्लूइड में इन्फेक्शन होता है और टिश्यू के जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स में स्वेलिंग आ जाती है, उनमें पेन होने लगता है, ईचिंग प्रॉब्लम आ जाती है, जलन होने लगती है, यूरिन पास के समय जलन तेज हो जाती है। ये तमाम ऐसे लक्षण होते हैं जो वेनिंजाइटिस के मुख्य लक्षण माने जा सकते हैं। हालांकि एक इन्फेक्शन होने पे हम इसको ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं, क्योंकि ये ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस के जो अमीबा या प्रोटोजोन्स होते हैं उनके इन्फेक्शन से होता है। आमतौर से ये जो यूरिन पास करने वाले जो स्थान होते हैं, उन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के साफ सफाई न होने से जो गंदगियां होती हैं, चूँकि महिलाओं का जो जेनिटल पार्ट है वो यूरिन पास करते समय जमीन के या फर्श के बहुत आसपास होता है, तो वहाँ से अमीबा के इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन या वायरस के इन्फेक्शन ये स्वाभाविक हैं कि वेजाइनल पार्ट में लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए बार बार मैं अपने पिछले कई एपिसोड में कह चुका हूं कि आपके जो यूरोजेनिटल पार्ट हैं उसकी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। बिना साफ सफाई के हम इन रोगों से बचाव नहीं कर सकते। इसमें खुजली होना, जलन होना, सूजन हो जाना, यूरिन पास करते समय जलन का तेज हो जाना, और कभी कभी अगर ये रोग 10-15 दिन से अधिक रुक जाता है तो वाइजाइनल पार्ट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन कट के, टूट के या एक फ्लूइड बन करके बाहर की ओर आते हैं, और जिसमें हल्का पीलापन होता है और कुछ उसमें स्मेल होती है, गंध होती है, और लगभग 15 से 20 दिनों में ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और अगर नहीं समाप्त हुए हैं या इन्फेक्शन बढ़ चुका है, ऐसी दशा में ये भी संभव है कि बाद में इनमें स्वेलिंग बढ़ी रहे और स्वेलिंग के बाद उनमें एब्सेस बनने के चांसेस भी आ सकते हैं इन्फेक्शन बढ़ने पर। महिलाओं के जो पुरुष साथी होते हैं उनको भी ये इन्फेक्शन इंटरकोर्स के समय लग सकता है। इस नाते उनमें लक्षण, पुरुषों में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं इस मोनोट्राइकस प्रोटोजोन के, वो होते हैं कि यूरिन पास करते समय पुरुषों को जलन बहुत तेज होती है, और जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा में इसका इन्फेक्शन हो सकता है। आमतौर से ऐसे पुरुषों में जो बाहर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं और बाहर उनके संपर्क दूसरे लोगों से हो जाते हैं, वहाँ पर भी इस तरह के बढ़ जाते हैं। कभी कभी घरों में महिलाएं एक दूसरे के कपड़ों को अदल बदल के पहनती हैं। अगर कोई इन्फेक्टिव लेडी है तो दूसरी लेडी ने अगर उसके कपड़े यूज किए हैं पहनने के लिए तो उसको भी इस तरीके की परेशानी हो सकती है। यानी कुल मिला के वेजिनाइटिस एक प्रकार का इन्फेक्शन वाला रोग है जो इन्फेक्टिव है, और जो अमीबा या प्रोटोजोन के जो लक्षण इनमें दिखते हैं, विशेषकर कहीं वेजाइनल ट्यूब का गंदा रहना, साफ सफाई न रखना, चोट लग जाना। चोट लगने का कारण सिर्फ ये हो सकता है कि वेजाइनल पार्ट में किसी भी प्रकार से चोट लग जाए,
किसी प्रकार का धक्का हो या रगड़ हो, रगड़ के साथ जो वेजाइनल पार्ट के ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें फ्रैक्शन हो जाता है, और फ्रैक्शन होने से उनमें ब्लड का रिसाव हो सकता है, और ब्लड वहाँ पे होगा, वहाँ पे टिश्यू ब्रेक होंगे, और जब टिश्यू ब्रेक होंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर स्वेलिंग आएगी, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे ब्लॉक होगा, और ऐसी दशा में वहाँ पे सूजन आएगी, जो चोट के लक्षण होते हैं। यूरिन में शुगर आने के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। यूरिन शुगर अगर है तो भी इस तरह के वेनिंजाइटिस के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के रोगों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको पौष्टिक भोजन महिला और पुरुष दोनों को लेने की ज़रूरत है। विटामिन सी की मात्रा जिन खाद्य पदार्थों में हो वो खाद्य पदार्थ हमको लेने चाहिए, विशेष करके टमाटर सलाद में, मौसमी का जूस हम ले सकते हैं, अमरूद खाया जा सकता है सलाद में। ये सब एक तरीके के बहुत ही पौष्टिक आहार के साथ साथ विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है। आंवले का सेवन कर सकते हैं, आंवले के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, आंवले के मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों में पौष्टिक में दाल की आवश्यकता, प्रोटीन युक्त दाल। हमारे जो साथी हमारे दूसरे नंबर पे कॉल कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जब मेरा क्लास का समय एक निश्चित है कि 9:30 बजे से हम क्लास लेते हैं, तो कृपया फ़ोन कॉल्स 20 मिनट 25 मिनट तक अपने रोक दें। हेलो जी, मेरा क्लास चल रहा है, प्लीज़ वेट करिए, अब 10 बजे के बाद फ़ोन करिए। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से। हेलो जी, नमस्कार, क्लास चल रहा है, आप क्लास में आइए ऑनलाइन, मैं इसमें क्लास ले रहा हूं। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा की। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, बार बार मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऑर्गन वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन है, रोग वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन हमारे यहाँ नहीं है। ऑर्गन वाइज मेडिसिन सिलेक्शन में हम देख रहे हैं कि ये रोग हमारे वैजाइनल ट्रैक से संबंधित है, और वैजाइनल ट्रैक या वैजाइनल ट्यूब से संबंधित, चूंकि ये रोग हमारे वैजाइनल ट्यूब के 1 या 2 इंच के अंदर के इन्फेक्टिव पार्ट में होता है, क्योंकि सर्विक्स के बाहर अगर ये रोग बढ़ गया और इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक रह गया तो सर्विक्स को भी ये बाधा पहुंचा सकता है, सर्विक्स भी अपना इन्फेक्शन दे सकता है, सर्विक्स के माउथ ब्लॉक कर सकता है, फिर आगे इसके चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। इस नाते प्राइमरी स्टेज पर हम इसको पहचान अगर लेते हैं और किसी भी डॉक्टर के संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से इस रोग से बचा जा सकता है। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से चूंकि ये वैजाइनल ट्रैक का पोर्शन है, तो स्वाभाविक है कि हमको एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित औषधियों का चुनाव यहाँ पे होगा। मैं आप सब साथियों के नाम अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, यद्यप आप सबका नमस्कार स्वीकार है, आप सब लाइन पर लगातार आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इस समय लगभग हमारे 30 से ऊपर अधिक साथी हो चुके हैं, और मेरा 10 मिनट से अधिक का क्लास भी हो चुका है, और मैं बहुत शॉर्ट समय में इस क्लास को समाप्त करने के दिशा में हूँ। चूँकि आप सब ये भी कहते हैं, बार बार लिखते हैं कि सर आपका क्लास बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी इस क्लास को समाप्त करूँ। अनूप जी, अगर आप मेरे इस क्लास को सुन रहे हैं तो कल भी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लास को सब्जेक्ट वाइज नाम दे करके आप इसको यूट्यूब पर लोड करें। जैसे आज का वेजिनाइटिस पर हम क्लास ले रहे हैं, तो आप डाल दें उस पर इस तरह का, या आप लिख दें महिलाओं के विशेष रोग, या कुछ भी हेडिंग डाल दें जिससे लोगों को क्लास को खोजने में आसानी रहे। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप संभव हो, आपके पास समय हो और आप सभी लोगों ने हमारे इस सीरियल को सुना हो, तो मैं ये ज़रूर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस सज्जन के पास इतना समय हो कि मेरे 1 to लेकर के 114 नंबर का क्लास मैं आज ले रहा हूँ, तो हर क्लास में मैंने क्या पढ़ाया उसकी एक हेडिंग हमको बना के दे दें, जिससे मैं उसको एक बुक में समरी भी दे दूं कि मैंने इस दिन में ये क्लास लिया था, और मेरे पास भी एक समरी आ जाए। तो अगर आप में से कोई साथी हमसे पूछते हैं कि आपने ये बात किस नंबर के क्लास में बताई थी, तो मैं आपको उसी लिस्ट को देख करके आप सबको बता सकता हूँ।
क्योंकि मैं जो पढ़ा देता हूँ या मैं जो क्लास ले लेता हूँ उसके बाद मुझे ये मेरे मेमोरी में नहीं रहता कि मैंने किस नंबर के क्लास पे क्या बताया है। ये मेमोरी में रहता है कि मैंने ये क्लास लिया है, इससे संबंधित लिया है, लेकिन उसका नंबर मैं मेमोरी में अपने नहीं रख पाता हूँ। और बात चूँकि पुरानी हो जाती है, अब 17 अप्रैल से लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं कि 17 अप्रैल के बाद किन किन क्लास में मैंने क्या क्या सब्जेक्ट उठाया है। सब्जेक्ट अगर आप लिख करके मुझे भेज दें तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी। अब आइए हम चर्चा लेते हैं इसकी औषधियों पर। अगर आप सब कलम और कागज़ लेकर के बैठे हों, कोशिश किया करिए कि मेरे क्लास के समय आप पेन और कागज़ को ले करके, पेपर को ले करके बैठें, तो आपको आसानी होगी। क्योंकि कभी कभी नेटवर्क आपका फेल हो जाता है या मेरा नेटवर्क सही नहीं रहता है, तो आपको दवाओं को सुनने में और उसको समझने में दिक्कत होती है। आज भी सुबह आप कई लोगों ने मांग किया था कि आपकी कुछ दवाएं समझ में नहीं आ रही हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम के नाते। तो नेटवर्क प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है, इस नाते कृपया ध्यान रखें कि आप पेन कागज़ लेके बैठें। अब देखिए, पहली दवा हम इसमें चुनेंगे, अगर दर्द हो रहा है वैजाइनल पार्ट में, स्वेलिंग है, जलन तेज है, तो हमको चुनना होगा इसमें पहली दवा C7, BE और GE। C7, BE और GE, ये 3 दवाएं हमारी पहले आएंगी। दूसरे नंबर की दवा, अभी मैं पहले नंबर आपको नोट करा दूं। दूसरे नंबर की दवा आप बनाएंगे S6, C6, C17 प्लस L3। फिर से नोट कर लीजिए, पहले नंबर की दवा है हमारी C7, BE, GE, और दूसरे नंबर की दवा हमारी है S6, C6, C17 यानी C17, और तीसरे नंबर की एक दवा आप बनाइए A2, C1 और S1। हमने आपको 3 दवाएं बताई। अब दवा नंबर 1 यानी C7, BE और GE को आप 20-20 ड्रॉप्स ईच मेडिसिन बराबर मात्रा में 30 ml के डिस्टिल वाटर में मिला के देंगे। दूसरी शीशी आपकी होगी S6, C6, C17 की और L3 की। इसको आप 10-10 ड्रॉप्स 30 ml की शीशी में मिला करके रोगी को देंगे। और तीसरी दवा आपकी है A2, C1, S1। इसको आप 10-10 ड्रॉप्स मिला करके रोगी को देंगे, यानी 2 आपकी 10-10 ड्रॉप्स की हैं, आपकी 20 ड्रॉप्स की है। अब आपको देना कैसे है और कब कब देना है? जो S6, C17 और L3 की दवा है, ये आपको भोजन के बाद देना है, और A2, C1, S1 ये भोजन के पहले देना है। और दूसरी दवा जो है C7, BE, GE, ये दवा आपको दिन में 4 बार यूज कराना है। इसको भोजन के पहले और बाद की कोई बात नहीं है, ये 4 बार दवा शरीर में पहुंचनी चाहिए। अब ये चारों दवाएं आपकी अपने 450 ml की बोतल में बना रखी हैं। कल मेरे क्लास के बाद कुछ सज्जन ने फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि क्या इलेक्ट्रिसिटी को भी ऐसे बना लें। जी हाँ, इलेक्ट्रोहोपैथी की हर दवाओं को बनाने का फार्मूला समान होता है मेरे स्टैंडर्ड से, हमारे स्टैंडर्ड डॉक्टर रमाशंकर एंड कमेटी के स्टैंडर्ड से। इलेक्ट्रिसिटी को भी आप उसी अनुपात में बनाएंगे। और हमने कल आपको बताया था कि आप कैसे बनाएंगे। पहले आप दवा को डाल देंगे 450 ml के बॉटल में, जितनी दवाएं उसमें मिलाई जाएंगी, उन दवाओं के बाद जो बॉटल में स्पेस बचेगा वो आप 450 के लेवल तक डिस्टिल वाटर या RS डाल देंगे। यानी मेडिसिन और डिस्टिल वाटर का टोटल अमाउंट जो होगा, जो टोटल रेशियो होगा या उसकी जो उसका वेट होगा या उसकी जो लिमिट होगी वो 450 ml की होगी। ऐसा नहीं कि 450 ml के बाद आप दवा मिलाएं तो फिर उसका अनुपात बढ़ जाएगा। मेडिसिन प्लस जो बचता है वो 450 के बराबर होना चाहिए। फिर आप उसमें से निकाल के पेशेंट को देंगे। जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, हमारे नए साथी जान लें कि जो फार्मूला मैं बता रहा हूं वो यहाँ पर उसी 450 ml की बोतल से 20 ड्रॉप, 10 ड्रॉप्स आपको देना है। हमारे एक उड़ीसा और कटक के साथियों ने सुबह, वो नए साथी, उन्होंने कहा सर हम लोग अभी
5-6 दिनों से आपके साथ जुड़े हैं और आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, तो CNS और L3 के बारे में और L2 के बारे में थोड़ा सा आप क्लियरेंस कर दें। CNS हमारी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवा है जो विभिन्न रोगों को मानसिक रूप से रोग से अलग रखने के लिए, मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए, रोग से अपने आप को दूर रखने के लिए एक हमारे द्वारा बनाया गया कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन हमारे देश के हजारों साथियों ने अपनाया है और सब ने इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट की तारीफ की है। इस नाते मैं समझता हूँ कि मेरा ये कॉम्बिनेशन रोगियों को देने का तरीका, मेरा शोध ये कार्य बहुत ही सफल रहा। इसमें हमने 6 औषधियों को मिलाया है और 3 तरह के CNS बनाए हैं, CNS1, CNS2, CNS3। CNS1 में हमने यश1, P1, F1, L1, A3 और वेन1 हमने इसका कॉम्बिनेशन दिया है। और ये उस समय के लिए है जब रोगी 1-2 घंटे में कोई रोग लेके आपके पास आ जाए। दूसरा हमने C5, S5, L1, A3, F1 और वेन1, ये आपका क्रॉनिक डिजीज में है, जब आपका रोगी 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 4 साल पुराने रोग लेके आपके पास आता है और रोग से उसका दिमाग बिल्कुल जटिलता से जकड़ा हुआ है, वो अपने रोग को लेकर के बहुत चिंतित है और विभिन्न डॉक्टरों की शरण में जा चुका है। उसके बाद आपके पास हताश और निराश आया है। जब वो हताश और निराश आया है तो फिर आपको CNS का फार्मूला नंबर 3 प्रयोग करना है, जहाँ पे S5, SC5, F1, वेन1, L1, A3 है। और CNS का एक फार्मूला और भी है जहाँ पे आपको P1 हटा देना है, वहाँ पे आपको L1 और C5 देना है। तो ये हमारे 3 फार्मूले हैं। L3 में L1, S2, A3 है। अब इन दवाओं को बनाने का तरीका वही है, 5-5 ml आप हर दवा का ले लें और 450 ml के बॉटल में इसको डाल दीजिए। जितने भी कंपाउंड मेडिसिन बनाए गए हैं सबकी इक्वल मात्रा या 1 ग्राम, 1 ग्राम एक 450 ml के लिए काफ़ी है। मैं इसको फिर हमारे तमाम साथी कहते हैं आपने 450 ml में 5 ml या 1 ग्राम क्यों चुना, आपका सिद्धांत क्या है? हालांकि मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है, लेकिन आज पुनः बता दूं, जो नए साथी हैं या जो नए नेटवर्क वीक हो रहा है और बार बार इंस्ट्रक्शन आ रहा है हमारे सामने स्क्रीन पर और कनेक्ट होने में कुछ समय लग रहा है, लिहाजा मैं आज की बात अपनी यहीं समाप्त करता हूं। कल मैंने 450 ml का चुनाव क्यों किया है 5 ml के मेडिसिन के लिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो आज हमने आपको वेजिनाइटिस पर जो चर्चा की है और उससे संबंधित आई है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस पर प्रोटोजोन्स के फैलने से ये रोग फैलता है। रोग महिलाओं को ज़्यादा होता है और महिलाओं के संपर्क में आने वाले पुरुषों को भी हो जाता है। महिला और पुरुष दोनों को इस रोग की दवाएं बराबर मात्रा में दी जानी चाहिए। और मैंने 3 तरह की जो दवाएं बताई हैं, इन दवाओं का आप प्रयोग कराएं अपने रोगियों पर और रोगियों के परिणाम आप हमको बताएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सार्थक रहा है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए रोग के साथ, किसी नए बात पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।